So now dear students, I am going to start exercise 2D. Find the SCF of the numbers in each of the following using the prime factorization method. यहाँ पे कुछ नंबर्स दी गई है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एचसीएफ मालूम करना है। तो एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ गिवन नंबर्स। तो जो एचसीएफ होता है वो दी गई नंबर्स का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, यानी उन सारी नंबर्स को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी नंबर होती है एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ हमें मालूम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, हमको इंडिकेट किया गया है। देयर आर 3 वेज ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। First one is a prime factorization method, second is division method, and third one is by writing all the factors method. तो हम इससे पहले ये चूँकि इंडिकेट किया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। पहला है फाइंड द एचसीएफ। पहले मैंने स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ। Numbers in each of the following in each of the following using the prime factorization method. तो फर्स्ट नंबर इज 84 and 98. 84 and 98. So dear students, we have to find out the HCF of 84 and 98 by prime factorization method. So first we find out the prime factors of 84. Let us see. I am going to find out prime factors of 84. 2 4 ja 8, 2 2 ja 4, 2 2 ja 4, 2 1 ja 2. Now 21 is not divisible by 2. It is divisible by 3 because sum of digit is 2 plus 1 is equal to 3. So we divide 21 by 3. 3 7 ja 21, 7 1 ja 7. In the same way, we find out the prime factors of 98. So we divide 98 by 2 as it is divisible by 2. 2 4 ja 8, 1 9, 18, 2 9 ja 18, 49, 7 7 ja 49, 7 1 ja 7. So we can write 84 is equal to 2 into 2 into 3 into 7 means 2 to the power 2 into 3 into 7, and 98 is equal to 2 into 7 into 7 is equal to 2 into 7 square.
तो HCF निकालने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं कि 84 का प्राइम फैक्टर ऐसे 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 7 जा 84, 2 7 जा 14, 14 7 जा 98। जब इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 टाइम है तो इसको हम 2 की पावर 2 के रूप में यहाँ पे लिख दिए। अब मैंने लिख दिया, फिर इंटू 3 इंटू 7, यहाँ पे 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 टू द पावर 2। तो HCF निकालने के लिए जो फैक्टर दोनों में है यानी कॉमन है, उस कॉमन फैक्टर्स में सबसे छोटी पावर का जो प्रोडक्ट होता है वही HCF होता है। तो इस HCF ऑफ 84 एंड 98 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 2 दोनों में कॉमन है तो 2 की छोटी पावर कौन है, ये 2, इसकी पावर 1 है। और यहाँ देखिए 3 इसमें नहीं है तो 3 को हम छोड़ देंगे, क्योंकि जो फैक्टर दोनों में पाए जाएंगे दोनों के कॉमन हैं। जो फैक्टर 84 और 98 दोनों में कॉमन है बस हम वही फैक्टर लिखेंगे। और फैक्टर में भी फैक्टर की जो सबसे छोटी पावर वाला सबसे छोटी पावर लिखेंगे तो यहाँ पावर 2 है छोटी, और यहाँ पे पावर 7, देखिए 2 और 7 दोनों में है। यहाँ 2 की पावर 1 है छोटी, यहाँ 2 की पावर, यहाँ 7 की पावर 1, यहाँ 7 की पावर 2 है, तो हम केवल ये लिखेंगे इंटू 7 इज इक्वल टू, ये हो गया 7 2 जा 14। तो ये दिस इज माई HCF, ये है आपका आंसर। HCF ऑफ 84 एंड 98 इज इक्वल टू 14। इट मीन्स HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 14 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 84 एंड 98। इट मीन्स 14 से बड़ी ऐसी कोई नंबर नहीं होगी जो इन दोनों को 84 और 98 को एक साथ डिवाइड करे। ये कॉमन है, दोनों के फैक्टर है और हाईएस्ट है, सबसे बड़ी, यानी इन दोनों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी नंबर 14 है। 14 से बड़ी ऐसी कोई नंबर नहीं होगी जो दोनों को एक साथ डिवाइड करे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लिख लीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू solve question number 3 of exercise 2D. Numbers are 504 and 980. 504 and 980. 504. Now first of all we factorize 504. 2 2 जा 4, 1 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 5 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6. Now 63 is not divisible by 2 as its ones digit means unit digit is 3. So we find out the divisibility of 63 by 3. अब हम 63 की divisibility को 3 से मालूम करेंगे, whether it is divisible by 3 or not. तो it is certainly divisible by 3 as 6 plus 3 is equal to 9. Sum of digit is 9 and 9 is divisible by 3. So 63 is certainly divisible by 3 according to the test of divisibility. तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7. Likewise we find out, फिर किसी तरह से 504 की तरह हम 980 का भी हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो 2 4 जा 8, 1 9 18, 2 9 जा 18, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 9 10, 2 5 जा 10. Now we see that 245 is not divisible by 2.
एज इट्स वंस डिजिट इज 5, क्योंकि इसका जो वंस डिजिट है वो 5 है। नाउ वी फाइंड आउट द डिविजिबिलिटी ऑफ 245/3। अब हम 245 की डिविजिबिलिटी को 3 से मालूम करते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ 245। 245 के डिजिट का सम कितना है? तो 2 4 6 6 5 11। इट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, इट इज डिविजिबल बाई 5 बिकॉज इट्स वंस डिजिट इज 5। आइए 5 डिवाइड करते हैं। 5 4 जा 20, 4 45, 5 9 जा 45 and 47 is divisible by 7. So now we see that 540 504 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 2 is multiplied 3 times here, so we can write 2 into 2 into 2 as 2 to the power 3 and 3 into 3 as 3 to the power 2 and 7 and 980 also can be prime factorized at 2 as 2 into 2 into 5 into 7 into 7। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 into 7, 140 into 7, 7 का 0, 7 4 जा 28, 2 7 जा 7 to 980। तो we can write the prime factors of 980 as 2 to the power 2 into 5 into 7 की पावर 7 to the power 2। तो हम जैसा देखते हैं इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में हम देखते हैं कि 2 और 7 दोनों फैक्टर्स कॉमन हैं। 2 और 7 ये दोनों के फैक्टर हैं, 504 के भी 980 के भी। तो हमें सिर्फ ऐसे फैक्टर को देखना होता है जो दोनों में हो, मीन्स कॉमन हो। तो हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है और ये 7 है। बाकी 3 504 का एक फैक्टर 3 है, लेकिन 980 में 3 नहीं है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। उसी तरह से 980 के फैक्टर्स में 5 है, लेकिन 504 में 5 नहीं है। तो हम 3 और 5 को छोड़ देंगे। वी लीव 3 and 5 हियर। वी सी ओनली दोज फैक्टर्स विच आर कॉमन इन बोथ नंबर्स। तो यहाँ 2 और ये 7 दोनों में कॉमन है। तो इसमें भी डियर स्टूडेंट्स, दिस इज your question number 9 of exercise 2D, and in this question we have to find out the HCF of 3 numbers 1197, 5320 and 4389 by prime factorization method। तो I have prime factorized 1197 as you see at blackboard, and we have prime factorized 5320 also। I am going to prime factorize 4389. 4389 is divisible by 3. When we divide 4389 by 3, we get 1463. Then we divide 1463 by 7 because
it is not divisible by 2, 3, 5. So after dividing this number by 7 we get 209, and again when we find out the test of divisibility of 209, we find out that 209 is not divisible by 2, 3, 5, 7. It is divisible by 11. आप देख सकते हैं जब हम 209 में हम सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस, क्योंकि 1 और 3 है, सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस निकालते हैं तो ये 11 है, एंड द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेज 0 है। 0 को जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 11 आता है, और 11 इज डिविजिबल बाय 11, सो 209 इज डिविजिबल बाय 11। तो आफ्टर डिवाइडिंग 209 बाय 11, 11 बन जाए 11, 9, 20, we put 9 to the right of 9, we get 99, 11 9 ja 99, and 9, as all of us know that 19 is a prime number which is divisible by itself only. So now after prime factorizing all these numbers, we get that 1197 is equal to 3 into 3 into 7 into 19. We can write this prime factorization in some short form like this: 3 to the power 2 into 7 into 19. Likewise 5320 is equal to 2 into 2 into 2 into 5 into 7 into 19. 2, 5, 7, 2, 5, 7 is equal to 2 to the power 3 into 5 into 7 into 19, and again 4389 is equal to 3 into 7 into 11 into 19, 3 into 7 into 11 into 19 is equal to 3 into 7 into 11 into 19. So we see that we see that 3, 7 and 19 are the factors of 1197 here, and 2, 5, 7 and 19 are the prime factors of 5302. So we see that 3 is the factor of 1197 but not 5320 का ये फैक्टर नहीं है 3। फिर इसमें है तो हम देख रहे हैं कि 1197 के फैक्टर में तो 3 है, 4389 में भी 3 है, लेकिन 5320 में 3 नहीं है, इसलिए हम 3 को छोड़ देंगे। अब देखते हैं 7 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों का फैक्टर 7 है, तो 7 को हम ले लेंगे। बाकी इसमें देख रही है इस 5 इसका फैक्टर है 5320 का, लेकिन 1297 का फैक्टर नहीं है, 4389 का ही फैक्टर 5 नहीं है, इसलिए 5 को हम छोड़ देंगे। हाँ, अब देखते हैं 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 है, 7 तीनों में है और 19 भी इन तीनों में है, तो इसलिए लिखेंगे HCF। सो द HCF ऑफ 1197 5320 and 4389 is equal to
देख रहे हैं कि दोनों में, इस तीनों में 7 की पावर 1 है और 19 की पावर भी केवल 1 है, इसलिए 7 इंटू हम 19 लिखेंगे। तो 19 7 जा 133। तो 133 is the HCF of these numbers. Question number 2, 4, 6, 7 and 8। So dear students, I have given you homework of exercise 2D. Now I am going to finish my class. Till then, thank you. Bye bye.